आप सभी बच्चों को शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। तो देखो, आप लोग रोज बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत से पढ़ाई होती भी है, मेहनत करना जरूरी भी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत इस पे होना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। उससे क्या होता है, कोई भी काम जब आदमी एक ही बार ना करके बार बार करता है, कोई भी काम जब बार बार करता है तो उसका अभ्यास सा बन जाता है, उसे ज़्यादा अनुभव हो जाता है। काम करने का तरीका जो होता है वो एक सटीक तरीका मालूम हो जाता है। ऐसे ही है पढ़ाई भी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना कोशिश करोगे, उतना ही कामयाबी मिलेगी। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते हो ना, उतना ही फायदा है। अब देखो, YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं और हर चैनल पे कुछ न कुछ आता ही है। कोई अच्छे चैनल भी है, एक से एक बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं। ये जो देख रहे हैं, मैं बिना डिजिटल बोर्ड के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और चैनल पे देखोगे तो बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगा है, सब रिमोट के द्वारा हो रहा है काम। इसमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, कल आप लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया था, ठीक है। प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में बताया था कि उसकी पहचान होती है जैसे जो वर्तमान काल है उसे ही तो प्रेजेंट कहा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान था है। अब पास्ट आज टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे कल खाना खाया था, ठीक है ना, कल पढ़े थे, कल खेले थे, ठीक। तो आज पास्ट टेंस पढ़ेंगे। इसका पहचान क्या होगा, अंत में था थे थी शब्द आता है, ठीक है ना। पास्ट टेंस का पहचान यही है कि इस सेंटेंस के वाक्य के अंत में जो है था थे थी शब्द आता है। तो प्रेजेंट टेंस के जैसे 4 भाग थे, वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं। कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे शुरुआत का जो इंडेफिनिट टेंस है वो पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान था कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आता था, ठीक है ना, प्रेजेंट में था। अब इसमें क्या है कि ताते ती इसमें भी आएगा, ताते ती इसमें भी आएगा, लेकिन ताते ती के बाद है न लगा करके थाथे थी लगाएंगे, यानी थाथे थी आएगा। तो हम समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान यही है कि वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी शब्द आता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता था, ते थे, ती थी शब्द आता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद
वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे यानी कर्म। ठीक है, और उसके बाद अन्य कोई बात होगी वो लगा देंगे, प्लस ये अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप भी लगेगा, नेगेटिव भी होगा फुल स्टॉप भी लगेगा, यदि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम सेंटेंस बनाए, जैसे मोहन विद्यालय जाता था। ये सेंटेंस पहले हमें इसलिए लिखना पड़ता है कि यदि पहले ना लिखे तो क्या होगा ना कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और जब बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है ना, आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। जो बात 2 मिनट में समझ में आता है उसके लिए आपको 50 मिनट बैठना पड़ेगा। इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं कि सारे बच्चे अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है ना, और टाइम की बचत हो। हम नहीं चाहते कि किसी को घंटों बैठा के रखें, या मेहनत कर रहे हो तो ज़्यादा देर बैठो सो। भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर पढ़ो, दबाव में आकर के पढ़ो। दबाव में किया हुआ काम जो है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है ना, जो अपने दिलो दिमाग से काम किया जाता है वो काम सबसे बेटर होता है। ठीक है ना, तो एक सेंटेंस हो गया कि आप मोहन विद्यालय जाता था, इसके अंत में था आया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट के जगह ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका फार्मूला क्या है, कर्ता प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन प्लस फुल स्टॉप। तो कर्ता इसमें हो गया मोहन, तो मोहन लिख दिया। क्रिया है जाना, जाता था, ये वर्ब है ना, तो गो मीन्स होता है जाना, तो इसका रूप ऐसे चलता है गो, वेंट और गॉन। तो सेकंड फॉर्म लेना है, क्या लेना है, सेकंड फॉर्म। तो गो की जगह हम वेंट लगाएंगे। पहले हो गया सब्जेक्ट यानी मोहन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, टू स्कूल। तो क्या हो गया, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता था, या मोहन विद्यालय गया था। ठीक है ना, मोहन विद्यालय जाता था। ऐसे ही मोहन पत्र लिखता था, मोहन पत्र लिखता था, तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा सब्जेक्ट वही, तो ये मोहन हो गया। फिर क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो इसमें लिखना आया है, तो लिखना का कैसे होता है, राइट मीन्स लिखना, रोट और रिटेन, राइट रोट रिटेन, जैसे चलता है ना, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, चार्ज डॉलर चार्ज, तो ऐसे ही राइट रोट रिटेन। इसमें क्या था, गो वेंट गॉन, तो इसका सेकंड फॉर्म जो है राइट का वो क्या हो जाएगा, रोट अ लेटर, क्योंकि लेटर तो एक ही लिखा जाता है ना। ठीक है, तो मोहन रोट ए लेटर, तो क्या हो गया, मोहन पत्र लिखता था। तो ये अफर्मेटिव आप सब बना लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसी को निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब इसका नियम क्या है बनाने का नियम? बनाने का नियम क्या है? इसमें हो गया कर्ता प्लस डिड, इसमें डू डज नहीं लगेगा, डिड लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि कर्ता के बाद डू या डज लगता था, उसके बाद नॉट लगता था। तो डू बहुवचन में लगता था और डज एक वचन में लगता था। लेकिन इसमें जो डीड है वो एक वचन बहुवचन सबके साथ कॉमन है, ठीक है ना? यानी एक वचन के साथ भी डीड लगेगा और बहुवचन के साथ भी डीड लगेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में क्या होगा? जैसे अफर्मेटिव में था कि सेकंड पर्सन लगता था, यानी एक क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता था। लेकिन निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? कर्ता प्लस डीड प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस वर्ब प्लस अन प्लस फुल स्टॉप। जैसे मोहन विद्यालय नहीं जाता था, जैसे क्या हो गया? मोहन, अंग्रेजी समझ में आ रही है? पहले मोहन विद्यालय नहीं जाता था। तो क्या करेंगे? कर्ता लिख देंगे मोहन, सबके साथ डिड ही लगता है तो डिड लगाएंगे। मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया बात? मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। मोहन खाना नहीं खाता था या मैं खाना नहीं खाता था। मैं खाना नहीं खाता था। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट ईट फूड। ठीक है? तो ये निगेटिव वाला भी बात समझ में आ गई। अब निगेटिव भी आसानी से बना लोगे। अब क्या करेंगे? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम। अब देखो इसमें क्या होगा।
इसमें क्या हो जाएगा कि डू डज पहले प्रेजेंट में पहले आ जाता था, इसमें डिड पहले आ जाएगा, प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन। जैसे क्या मोहन विद्यालय जाता था? इसका क्या हो जाएगा? डिड मोहन, पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद करता है तो करता आ जाएगा, उसके बाद क्रिया गो टू स्कूल। क्या मोहन विद्यालय जाता था? ठीक है। क्या मोहन किताब पढ़ता था? क्या मोहन किताब पढ़ता था? क्या हो जाएगा? डिड मोहन रीड द बुक? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब हमें क्या करना है? निगेटिव सेंटेंस बनाना है। द निगेटिव में क्या करना है? कर्ता के बाद नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? कैसे वो भी देख लो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक हुआ, बनाने का नियम। ठीक है। अब बनाने का नियम क्या है? वही है, डिड पहले आ जाएगा, प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता था? क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता था? क्या हो जाएगा? डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल?
तो क्या करना है ना कि सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव होता है, कहीं डू लगता है तो कहीं डिड लगता है, कहीं डज लगता है, अलग अलग जैसे जैसे टेंस का बदलाव होता है वैसे वैसे डू, डज, शैल, विल, हैव, हैज, हैड इसका बदलाव होता है। नॉट, अब देखो यहाँ से तो लगभग सारे टेंस सेम ही रहते हैं। अब पहले यहाँ डू डज लगता था प्रेजेंट में, और पास्ट में डिड हो गया, ठीक है। तो अंतर केवल डू डज के जगह केवल डिड ले लिया है और सारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस जैसा ही है, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करने पे बहुत आसानी से आएगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो करने से नहीं होता, मुश्किल थोड़ा जरूर होता है, लेकिन जब बार बार किसी काम को बार बार करोगे ना तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो टेंस सबको समझ में आ गई, अच्छी बात है, ठीक है। इसी के साथ फिर क्लोज करते हैं।